आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुपद, जो कि एमसीक्यू करेंगे 2026 एग्जाम के लिए है, ठीक है, और क्लास 10th का है। आप लोग लाइन बाय लाइन देखिएगा, आप लोग को 100% समझ में आएगा। हम लोग इसमें क्या करेंगे, मैं बात को ध्यान समझिएगा। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानेंगे और उस टाइप का क्वेश्चन जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुपद में आता है कि इसमें बोलता है कि रैखिक 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 बहुपद बहुपद पहला क्वेश्चन लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। रैखिक बहुपद में घात कितना होता है, घात कितना होता है, कितना होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया 1 नंबर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, आप लोग जाके क्वेश्चन में खोल के देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये सब एमसीक्यू करा रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, ए नंबर 1, बी नंबर 3, सी नंबर 12 और डी नंबर 4। तो देखिए रैखिक बहुपद में घात कितना होता है, 1, 3, 12, 4। उसको जानने से पहले आप पहले समझ लीजिए कि बहुपद के अंदर घात क्या होता है। तो फार्मूला में इसको लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। फार्मूला में आप लोग लाइन बाय लाइन देखते चलिए, 100% गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर उसको बताएंगे, ठीक है, बाकी बता के जाएंगे। देखिए अब रैखिक बहुपद में घात कितना होता है, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप यहाँ फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला क्या कहता है कि अगर कोई बहुपद है, मेरी बात समझिएगा, बहुपद, ठीक है, बहुपद। अब बहुपद का घात अगर 1 रहेगा, घात कितना रहेगा 1, तो हम क्या कहेंगे, रैखिक कहेंगे, रैखिक कहेंगे, ठीक है, रैखिक। घात 1 रहेगा तो क्या कहेंगे, रैखिक, ठीक। अब देखिएगा घात कितना रहेगा 2, घात 2 रहेगा तो क्या कहेंगे, द्विघात, द्विघात कितना कहेंगे बाबू, द्विघात, द्विघात। घात 3 रहेगा तो क्या कहेंगे, घात 3 रहेगा तो क्या कहेंगे, त्रिघात, त्रिघात, घात। देखिए घात 1 है तो रैखिक, घात 2 है तो द्विघात, घात 3 है तो त्रिघात। समझ में आता होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं, तो रैखिक बहुपद में घात कितना होता है, तो रैखिक बहुपद में घात कितना होता है, तो रैखिक बहुपद, रैखिक बोले है ना, बहुपद में बात की रैखिक बहुपद, तो घात कितना होता है बाबू 1, यानी बोलेंगे 1। बोले समझ में आया कि नहीं आया, इसको लिखते चलिएगा लोग। 1 नंबर आप लोग क्लियर होता होगा कि रैखिक बहुपद में घात कितना होता है 1। अब उसी तरह हम यहाँ पर दे देंगे बाबू, अगर क्वेश्चन हम बदल के बोलते हैं कि द्विघात, द्विघात, द्विघात बहुपद में कितना होता है, बताइए 2 कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए नहीं मारिएगा, ठीक है, ए पर टिक नहीं मारिएगा, डी पे मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। आगे चले, बोलिए लोग, हाँ ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हम अगर आपसे पूछ देते हैं कि त्रिघात, त्रिघात, बोलिए ए बी सी डी किसमें होगा, बी, कौन होगा, बी। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप लोग यहाँ समझ में आ गया होगा। घात 1 रहेगा तो क्या कहेंगे, रैखिक, घात 2 रहेगा तो क्या कहेंगे, द्विघात, घात 3 रहेगा तो क्या कहेंगे, त्रिघात। बोलिए समझ में आ गया। तो इस फार्मूला को आप लोग लिखते चलिएगा। इसके आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन देते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, जाके सब क्वेश्चन देखिएगा लोग बहुपद में, ठीक है। क्वेश्चन में देखिएगा लोग सब क्वेश्चन आया है। ए नंबर ए बट्टा बी, माइनस ए बट्टा ए, ठीक है, बी नंबर सी बट्टा ए, सी नंबर ई बट्टा ए और डी नंबर माइनस बी बट्टा ए। अब यहाँ पर ई केवल का है, बी बट्टा ए है। तो देखिए इसको अगर बनाना होगा तो कैसे बनेगा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, शून्यकों का योगफल। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना जी। आप लोग बस चलते रहिए लोग, देखते चलिए लोग, गारंटी दे रहे हैं कि एकदम 100% समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग क्या फार्मूला जानेंगे, फार्मूला लिखते चलिएगा। फार्मूला कहता है, ध्यान से मेरी बात को समझिए लोग, फार्मूला क्या कहता है जी, फार्मूला कहता है कि अगर बहुपद है, क्या है बाबू, बहुपद, बात समझ रहा है ना जी, बहुपद। अगर बहुपद में आपसे पूछ दे कि शून्यकों का योगफल, तो क्या होता है जी, माइनस बी बट्टा ए। देखिए आपको हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी उससे 2 क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं, बात जान लीजिएगा। एक क्वेश्चन करा रहे हैं, उससे 2-3 क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर रहे हैं। आप लाइन बाय लाइन देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए जी, शून्यकों का, ठीक है, का गुणनफल क्या होता है जी, सी बट्टा ए। अब देखिए अगर आपसे कभी भी कहीं पर भी दिखाई दे कि शून्यकों का योगफल, तो माइनस बी बट्टा ए, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है जी, सी बट्टा ए। अब बात समझ गया। अब देखिए ए बी सी डी, तो देखिए बी बट्टा ए होता है, बताइए क्या बोला है, शून्यकों का योगफल। तो लड़का लोग क्या करता है लोग कि देखता है कि शून्यकों का योगफल बोला है, तो लोगों को समझ में आता है कि शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है और पूछ रहा है।
ऐसा मत कीजिएगा, ऊपर वाला पढ़िएगा कि शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है जी माइनस बी बट्टा ए। तो देखिए ये तो बी बाई ए है, नहीं ना होगा, गया, ये नहीं होगा, सी बट्टा ए, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सी नंबर ई बट्टा ए होता है, ये भी नहीं होता है, क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। तो देखिए एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन क्लियर किए हम लोग, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन क्लियर करेंगे अभी, ठीक है। एक क्वेश्चन कर दिया, एक करेंगे। अब देखिए इसमें देखिए अगर आपसे बोलते कि गुणनफल, क्या बोले गुणनफल, तो आप लोग बताइए गुणनफल का बात करेगा तो कौन सा, ए बी सी डी, बोलिए होगा बी, बहुत अच्छा, क्या होगा बी, सी बट्टा ए, सी बट्टा ए, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो एक नंबर से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताएं उससे 2 क्वेश्चन क्लियर किए, दूसरा नंबर एक क्वेश्चन बताएं उससे 2 क्वेश्चन क्लियर किए, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिएगा, शून्यकों का योगफल, एक बार बोल दिलो साथ में, शून्यकों का योगफल क्या होता है जी माइनस, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बट्टा ए, बोलिए समझ में आया, आया ना। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है लाइन बाय लाइन जाके देखिएगा, देखिए 100% जा कह रहे हैं 100% कि आप लोग जाके क्वेश्चन में मिलाइएगा, ये सब क्वेश्चन आता है, जाके मिलाइएगा लोग, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि शून्यकों का शून्यकों ठीक है का योगफल, योगफल शून्यकों का योगफल 2 है, ठीक है, तथा शून्यकों ठीक है का गुणनफल कितना है 4 है, या मान लीजिए 3 है, ठीक है तो बहुपद बताएं। तो देखिए बाबू आपको हमें बता रहे हैं, अभी तक से हम जितना ही बताए हैं इसके अंदर आपको बताया है कि घात 1 रहेगा, घात 2 रहेगा, घात 3 रहेगा, इस ये वाला क्वेश्चन से तीनों क्लियर। इसके अंदर बताया कि शून्यकों का योगफल रहेगा और शून्यकों का गुणनफल रहेगा, तो क्या होता है, ये भी क्वेश्चन क्लियर कर दिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन में आपको बताएंगे ए बहुपद बताना है, ठीक है। तो देखिए x² माइनस 3x प्लस 4 ए नंबर, बी नंबर x² - 2x प्लस कितना 3 सी नंबर, ठीक है 5, यहाँ पर मान लीजिए सी नंबर लिख दे रहे हैं 5x² प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। डी नंबर 4 प्लस x² प्लस 3x, ठीक है। अब इसमें बताना है, तो देखिए अब आपको हम पूरा गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 10 क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोगों को कम से कम 50-70% बहुपद का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जी। चलिए अब आइए देखते हैं, शून्यकों का योगफल कितना है, बोलिए लो 2, और शून्यकों का गुणनफल कितना है 3। तो क्या निकालना है बाबू, बहुपद क्या करना है, बताएं। तो बहुपद बताना है, तो कैसे बताएंगे ध्यान दीजिए। तो देखिए बहुपद को बताने का फॉर्म क्या होता है, यानी बहुपद अगर बहुपद निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे समझिए। देखिए आपको क्या होगा कि शून्यकों इसको कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं डायरेक्ट, x², ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, और शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। लो अब बताओ, इससे भी आसान बताया जाएगा नहीं ना। देखिए यही होता है फॉर्म, ये इसी को याद रखिए कि क्या बोला है x² माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि शून्यकों का योगफल कितना दिया है 2 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 3 दिया है, तो क्या निकालना है बहुपद। बहुत बड़ी बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो अब a b c d, तो आप अंदाजे पक्ष मत लगाइएगा कि a होगा b होगा c होगा, इस तरह मत कीजिएगा, काम घबरा जाएगा। अब क्या करना है मेरे बात को ध्यान समझिए, देखिए क्या करना है x² और हम फार्मूला का लिखे हैं यहाँ पर, देखिए बहुपद बताएं, अगर कहीं पर लिखे बताएं निकालें तो इसका हम क्या करेंगे यूज करेंगे, बोलिए समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए अब देखिए बात को ध्यान से, तो माइनस का माइनस, अब देखिए आपका बोला है शून्यकों का, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, यही जानना है बाबू, शून्यकों का योगफल देखिए 100% आप लोग क्लियर हो जाएगा, देखते चलिए, ठीक है। शून्यकों का यहाँ पर क्या लिखेंगे का गुणनफल, ठीक है। अब चलिए अब देखिए शून्यकों का योगफल x², फार्मूला लिख दिया ना जी, हां लिख दिया। अब देखिए शून्यकों का योगफल कहां है, ये है, हां क्या है बताइए तो हमको, 2 है ना, यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। अब बगल में यहाँ पर क्या होगा x होगा, इसमें हम x छोड़ दिए, यहाँ पर x लिख दीजिए, x हो गया यहाँ पर, ठीक है x होगा। अब बगल में क्या होगा x, तो x अब प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 3, कितना है 3, यहाँ पर 3 हो गया। तो बताइए ई वाला देखिए कहाँ पे है, बी नंबर है, बताइए लो नहीं, हटा
बी नंबर है है। 80 नंबर होगा नहीं होगा। ये देखिए नहीं कैसे छुट्टा कैसे पूछा 5 आगे पूछ दिया 9 पीछे कहां इसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है जी नहीं इसको हटा दीजिए। अब ये वाला देखिए तो मिल रहा है बाबू नहीं मिल रहा तो आप जाके लाइन लाइन देखिएगा। आप लोग गलती क्या करते हैं कि x स्क्वायर और जहां शून्यकों का योगफल दिया है वहां क्या करते हैं शून्यकों का गुणनफल लिख देते हैं और x बैठा देते हैं और 2 दे देते हैं। आज देखते हैं तो कहते हैं कि है देखिए ना यही होगा। इस तरह मत कीजिएगा गलती ठीक है। लाइन लाइन देखते चलिए 100% गारंटी दे रहे हैं आप लोग समझ में आएगा ठीक है। ठीक है तो यहाँ से हम एक ठो ही क्लियर कर दिए इसको भी क्लियर कर दिए इसको भी क्लियर कर दिए। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है 4 नंबर क्वेश्चन ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का होता है कि अगर आपको दे रहा है अल्फा प्लस बीटा ठीक है अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा है ठीक है तो बहुपद होगा। अब ए नंबर बी नंबर सी नंबर तो ए बी सी और डी तो ए बी सी डी यानी ए नंबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ठीक है प्लस मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यहाँ पर का एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स बस यही। अब बोलिए ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा आप लोग बता भी दिए बताइए लोग तो थोड़ा ए बी सी सी देखिए सी होगा कि ए होगा कि डी होगा बोलिए लो सोच समझ के बोलिए लो तो पहले सी होगा बहुत अच्छा सी होगा कैसे होगा आइए बताते हैं हम आपको अभी बताएं। देखिए अभी कॉन्सेप्ट आपको कराएं अब आगे वाला क्वेश्चन बता दिए ठीक है। चलिए अब इसको कैसे बताएंगे समझिएगा बात को। जैसे आपको पूछा है कि इसका बहुपद निकाले तो देखिए आपको क्या होगा कि अगर ऐसा फॉर्म आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है जैसे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये क्या होगा क्वेश्चन में देगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन में क्या करेगा देगा ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है मेरी बात को पूरा ध्यान समझिएगा 100% समझ में आएगा क्या है कि नहीं आएगा ठीक है। अब देखिए आंसर में अगर आपसे पूछेगा बहुपद बताने के लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और क्वेश्चन में कहीं पर भी देखिएगा कहीं पर भी इसको देख लीजिएगा तो आप जान रहे हैं ए बी सी डी इसको जाके मिलाइएगा यानी क्वेश्चन में अगर देगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आप पूछेगा कि बहुपद निकालें तो इसका आंसर क्या होगा ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ए नहीं होगा बी नहीं होगा बहुत अच्छा सी नंबर होगा डी नंबर नहीं होगा। बोले समझ में आया कि नहीं आया। अभी इसके आगे चलते हैं ठीक है। इसके आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बात को खुद ध्यान समझिएगा ठीक है। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस बात समझिएगा और 2x प्लस p ठीक है ठीक है का मूल यहाँ पर लिख दीजिएगा का मूल ठीक है यहाँ पर लीजिए है और तथा बहुपद है तथा x बराबर 1 है तो p का मान निकालें तो p का मान निकाले अगर ये आपसे पूछे तो आप इसका आंसर कैसे दीजिएगा तो फिर मैं बात को ध्यान समझिएगा 100% समझ में आएगा। ऑप्शन दे रहे हैं ए बी और सी और डी ठीक है बता देते हैं आप लोग को ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर ए माइनस 1 ठीक है 2 हो जाएगा ठीक है। अब चलिए ए बी सी डी अब देखना है ठीक है यहाँ पर माइनस दिखा दे रहा है तो कैसे बनाएंगे तो इसका भी कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा बाबू। देखिए अगर आपको बोले p का मान अगर बहुपद के अंदर बात समझिएगा वो फिर ठीक है बहुपद के अंदर अगर बोले p का मान निकाले x का मान निकाले z का मान निकाले n का मान निकाले ठीक है s का मान निकाले या कोई भी हो कहे मान निकालने की बात करेगा निकाले तो आपको देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो x का मान देगा ना x का मान बहुपद में x का मान इसमें बाबू बहुपद में ठीक है x का मान बहुपद में x के जगह रखेंगे x के जगह पर बस ये याद रखना है। अगर p x z n s या कोई भी चीज का मान निकालना हो तो अगर आपको x का मान देगा तो बहुपद में x के जगह पर रख देंगे x का मान जो देगा बहुपद में x के जगह पर रख देंगे। तो जो बोले हैं उस पर काम कीजिए। तो देखिए x स्क्वायर है माइनस 2x है प्लस p है बराबर में मान लीजिए 0 ठीक है। x का मान कितना है 1
तो हम क्या बोले पी एक्स जेड एन एस, कुछ भी चीज का मान निकाले तो क्या करेंगे, एक्स का मान रख देंगे एक में, एक्स का मान किसमें रखेंगे, एक्स की जगह पर रखेंगे, क्या पर रखेंगे, एक्स की जगह पर। तो रखिए एक्स का मान क्या है, एक है, एक रखेंगे, एक का स्क्वायर माइनस 2 गुणे कितना 1, ठीक है, अब प्लस कितना p बराबर कितना 0, हो गया। अब देखिए इसके बाद एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक माइनस 2 में x गुना करेंगे 2 प्लस कितना p बराबर कितना 0। अब बोले 2 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 आएगा, बहुत अच्छा, माइनस 1। अब बोलिए प्लस p का p बराबर 0। अब बोलिए ना है, मान लीजिए माइनस 1 है, ऐ छदवारी फान के इधर आ गया प्लस 1, तो क्या होगा प्लस 1, कोई दिक्कत। अब प्लस 1 p का मान कहां है, देखिए ये ना, बोलिए समझ में आया, एकदम आया ना। अब इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब देखिए बात को फिर समझिएगा, इसके आगे चलने से पहले आपको जितना भी हम बताए हैं उस पर हम क्वेश्चन देंगे, आप लोग को इसको क्या करना है, बनाना है और कमेंट में आप लोग इसको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो अभी हम जितना क्वेश्चन दिए हैं उस पर कुछ क्वेश्चन ले लीजिए जो कि बना के आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो बताए थे द्विघात त्रिघात बहुपद द्विघात बहुपद, ठीक है। तो बोलना है कि बहुपद है, बहुपद 1 नंबर क्वेश्चन, बहुपद है, लिखते चलिएगा लोग, बहुपद है, ठीक है। बोलेगा कि यहाँ पर दे रहे हैं रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, बहुपद है, ठीक। आप लोग ऑप्शन ए बी सी आप लोग घर पर बनाइएगा और बना के आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका x + 4 x² + 9, ठीक है, x + 5, ठीक है, x के पावर 3 + 5 x² + 3 x + 9 और x के पावर 4 प्लस, मान लीजिए यहाँ पर का, यहाँ पर मान लेते हैं हम x² + 2x + कितना 4, ठीक है। इसको आप लोग घर में बना के इसका आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन ले लीजिए 2x², मान लीजिए 3x², ठीक है, और इसमें हाँ प्लस px प्लस कितना 4 है और x बराबर कितना है 1 है, तो p का मान निकले, तो p का मान निकाल। ये 2 क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन इसका भी आंसर दे दीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -9, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 8, तो क्या निकालना है, बहुपद बताएं, बहुपद बताएं, ठीक। चलिए ये आप लोग पूरा समझ में आ गया, ऐसा हम लिखवा दिए, ये भी समझ में आ गया। तो 1 2 3 क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में करके दीजिएगा और आज जो भी पढ़ाएं एक बार हम उसको रिवीजन कर देते हैं, बस 2 से 3 मिनट लगेगा, उसको हम बता दे रहे हैं जो फॉर्मूला बताया है, ठीक है। और आप लोग इसको लिख लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और जाके आप लोग जितना भी क्वेश्चन बताया है जाके क्वेश्चन में मिलाइएगा, सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए ये हो गया बहुपद। अब बहुपद में अभी हम क्या जाने इसके बारे में देख लीजिए। अभी हम जाने पहला क्वेश्चन से क्या जाने, रैखिक बहुपद, रैखिक बताइए लो, अभी बताया है क्या होता है रैखिक बहुपद में घात कितना होता है, 1 होता है, बोले लो 1 होता है, 1, बहुत अच्छा। चलिए द्विघात बहुपद बताइए, 2 घात होता है, क्या बताए थे, 2 घात होता है। आप त्रिघात बहुपद में बताइए क्या बताया, 3 घात होता है, कितना होता है 3 घात होता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए अब बताइए, हम जैसे शून्यकों का योगफल, ठीक है, योगफल अर्थात शून्यकों का क्या हो, गुणनफल देगा, क्या करेगा, देगा। तो बहुपद क्या होता है बताइए लो, तो देगा तो बहुपद होगा, बताओ क्या होगा, x² माइनस अब क्या होगा, यहाँ पर शून्यकों का योगफल होगा, गुणनफल होगा, योगफल। तो शून्यकों का क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल, ठीक है, योगफल। अब बताइए x का x, अब बताइए प्लस, फिर यहाँ पर क्या होगा बताइए लो, बताया था तुरंत, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। ये बताएं और कुछ बताइए कि एक ठो 2 बता दिए, और बहुपद का फॉर्म बताए थे x² का होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना x अल्फा इंटू बीटा। तो 1 2 और 3 हम क्या बोले थे चौथा में, आप लोगों को चौथा में क्या बताते थे, अगर x देगा y देगा z देगा n देगा p देगा डॉट डॉट डॉट, अगर इसका मान बोलेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, x का मान, ठीक है, को हम x में रखते हैं, x में रखेंगे।
अब बताइए पूरा समझ में आ गया होगा? आ गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज के